अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर फारूक एजुकेशन लर्ट से। बाइनरी ऑपरेटर हम कवर कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट किए थे। तो आज कंपेरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जिसे कहते हैं उससे कंपेयर देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर द वैल्यू विद अदर ऑपरेंड। दो ऑपरेंड के दरमियान वैल्यू कंपेयर करने के लिए हम कंपेरिजन या रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन, ये लेस देन की साइन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वलिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल, इसकी ये दो साइन पीएचपी में इस्तेमाल होती हैं, और आइडेंटिकल। इसको देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। पीएचपी में पीएचपी ऑन ऑफ करते हैं और दो वेरिएबल बनाते हैं। डॉलर ए की वैल्यू कर देते हैं 5, डॉलर बी की वैल्यू कर देते हैं 6। अब देखते हैं डॉलर इको डॉलर ए ग्रेटर हो डॉलर बी। सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोई अभी हमें आउटपुट नहीं मिला है, क्योंकि अगर हम इसको चेक करें, क्या 5 6 से बड़ा है? जी नहीं, ये फॉल्स है, और फॉल्स पे आता है 0, जो कि पीएचपी में 0 शो नहीं होता। अगर मैं इसको लेस देन कर दूंगा तो यहाँ 1 शो हो गया। तो क्या 5 6 से छोटा है? जी हाँ, ये छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। ऐसे ही अगला है ग्रेटर और इक्वल। इसमें चेक करेंगे, पहले मैं इसी एग्जांपल को दोनों को 5 5 करके सेव करवाता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या आता है। तो कोई आउटपुट नहीं आया है, यानी कि फॉल्स। ग्रेटर इक्वल ये करेगा, या लेस इक्वल ये करेगा, चेक करेगा क्या वैल्यू ग्रेटर है या नहीं। इसके बाद ये चेक करेगा क्या वैल्यू बराबर है या नहीं। तो ग्रेटर इक्वल, क्या पहले हम चेक करते हैं क्या 5 से ग्रेटर है या नहीं। जी नहीं, ये दोनों ग्रेटर नहीं है। फिर चेक करते हैं क्या 5 5 के बराबर या नहीं। हाँ, 5 5 के बराबर, यानी दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये आपको आउटपुट देगा ट्रू। ऐसे ही लेस देन इक्वल भी आएगा। लेस देन इक्वल इस तरीके से लिखते और यहाँ पर ट्रू। अगला है इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि वैल्यूज बराबर है या नहीं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 6, क्या 5 6 के बराबर है? कंडीशन हुई फॉल्स। कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 5, क्या 5 5 के बराबर है? जी हाँ, 5 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। सेव करते हैं और चेक करता हूँ इन्हें। इसके बाद है नोट इक्वलिटी ऑपरेटर, नोट इक्वल। इसमें अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो फॉल्स होगा। जैसे कि क्या 5 5 के बराबर नहीं है? जी नहीं, 5 5 के बराबर है, तो ये हो गया फॉल्स। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ 6, क्या 5 6 के बराबर नहीं है? जी 5 6 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू।
अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आइडेंटिकल से पहले, इक्वलिटी ऑपरेटर के अंदर ही ये है 5 और ये भी है 5। इस 5 को मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में और यहाँ मैंने लिख दिया, कर दिया डबल इक्वल, यानी इक्वलिटी ऑपरेटर चेक किया तो इसने दिया 1। अब मैं आइडेंटिकल ऑपरेटर को चेक करता हूँ कि ये क्या आउटपुट देता है। यहाँ आया है 0। अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा है, और फिर चेक करूँ तो ये आ गया 1। अब मैं आइडेंटिकल ऑपरेटर का आपको थोड़ा समझाता हूँ। आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यूज़ तो देखता है कि सेम है या नहीं, साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है सेम या नहीं। जैसे कि जब मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास कर रहा था तो इसकी डेटा टाइप बन गई स्ट्रिंग और ये है इंटीजर। तो पहले इसने चेक किया क्या 5 के बराबर है, फिर चेक किया क्या इंटीजर बराबर है स्ट्रिंग के। इस जगह से तो उसको ट्रू मिला, बट यहाँ से फॉल्स, तो उसने फॉल्स शो करवा दिया। और जब मैंने उसको इंटीजर किया यहाँ पर, तो उसको यहाँ से भी इंटीजर मिला और यहाँ से भी, तो उसने यहाँ पर मुझे ट्रू शो करवा दिया। ये रिलेशन ऑपरेटर कहलाते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, दिस एक्सप्रेशन इज वर्क ओनली इफ बोथ कंडीशंस ऑन लेफ्ट, जो वैल्यू 1 है वो लेफ्ट एंड राइट जो वैल्यू 2 है आर ट्रू। If one of the two condition is a false, then the whole expression will be false। यानी कि जो दो वैल्यूज हैं अगर उनमें से एक भी false है तो आउटपुट आपका false आएगा। जैसे कि यहाँ पर false false false, false true false, true false false और true true true। इसको थोड़ा चेक करते हैं। $A बराबर है $B एंड $A बराबर है नॉट इक्वल है $B के। तो यहाँ से थोड़ी देर में सब खत्म कर दूँ। ब्रैकेट ताकि इनकी प्रायोरिटी सेट हो जाए। क्या 5 के बराबर है, क्या 5 के बराबर नहीं है, तो इसका तो आंसर आएगा हमारे पास ट्रू और इधर से आएगा ट्रू और फॉल्स। अगर हम यहाँ ट्रूथ टेबल चेक करें तो ये है कंडीशन, ट्रू और फॉल्स गलता है फॉल्स। यहाँ आप चेक करें अगर तो क्या 5 के बराबर है, यहाँ से तो ट्रू मिला था हमें, अब यहाँ पर भी होगा क्या 5 के बराबर है, जी हाँ ट्रू 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 हुआ और आउटपुट आ गया ट्रू। चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। ऐसे अगर दोनों को फॉल्स करना है तो मैं कंडीशन दे देता हूँ
ग्रेटर और लेस देन की, क्या 5 5 से बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या 5 5 से छोटा है, तो ये भी हो गई फॉल्स। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। चेक करते हैं यहाँ पर जी, कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा हमारे पास, यानी फॉल्स हुई। ऐसे ही अगला आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और में है कि दिस एक्सप्रेशन इज वर्क इफ एनी वन ऑफ द टू कंडीशन ऑन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट वैल्यू 1 एंड राइट वैल्यू 2 is true. If both of the two conditions are false, then only the whole expression will turn on false. लॉजिकल और बोलता है अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू में आएगा। जैसे मैं यहाँ आके इक्वल लगा देता हूँ और यहाँ और कर देता हूँ, और की साइन पाइप साइन कहलाती है, जो कि इंटर से ऊपर होती है, शिफ्ट के साथ आप यूज़ करें। क्या 5 5 से बड़ा है, 5 5 से बड़ा तो नहीं मगर उसके बराबर है, तो ये ट्रू हुई और ये फॉल्स। ट्रू फॉल्स और बताता है ट्रू, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। चेक करते हैं, जी हाँ ट्रू आ गया है 1। ऐसे अगर मैं दोनों को ट्रू करता हूँ, क्या 5 5 से छोटा या बराबर है, छोटा तो नहीं मगर बराबर है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ट्रू ट्रू और का आउटपुट बोलता है ट्रू होगा, आप देख सकते हैं। अब हम चला के चेक करते हैं, तो यहाँ पर 1 आया है। अब मैं दोनों को कर देता हूँ फॉल्स। क्या 5 5 से बड़ा है, जी नहीं 5 5 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स। क्या 5 5 से छोटा है, जी नहीं 5 5 से छोटा है, तो ये भी हुआ फॉल्स। चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, सेव करके। तो सॉरी मैंने यहाँ से हटाना भूल गया था। 0 आया यानी कि फॉल्स। होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे और उनकी किस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वो भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।